इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बल किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स, और इसका मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है, और इसका परिभाषा क्या है, और इसका हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या है। तो चलिए अब हम एक एक करके बल के बारे में सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बल के परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर बल कहते किसे हैं। देखिए, बल को इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। अब इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए, बल वह बाह्य कारक है। बल एक ऐसा बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या है? तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। देखिए, स्थिति से कहने का मतलब कि जैसे कि यह पेन यहाँ पर है अभी, तो हम बल लगाएंगे तो यह पेन यहाँ से यहाँ हो सकता है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। अवस्था से कहने का मतलब कि स्टेट में भी परिवर्तन हो सकता है। यदि मान लीजिए यह यहाँ पर है, इसे हम कहीं किसी और अवस्था में भी बदल सकते हैं या फिर कहीं और भी रख सकते हैं। आकार या आकृति से मतलब हुआ कि हम मान लीजिए इस तरह से लंबा पेन है, यदि इसे हम मोड़ देंगे ज़बरदस्ती तो यह गोल भी हो जाएगा, या इस तरह से टूट भी जाएगा तो इसके आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए यह कागज़ है या यह बुक है, ठीक, यह अब इस तरह से है, ठीक, सीधा है, इससे हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हो गया, इसके आकार में परिवर्तन हो गया। तो यह कैसे हुआ? यह बल से ही हुआ। तो बल क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति या आकार में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की कोशिश करता है। ठीक, देखिए, कोशिश भी करेगा ना तो फिर भी वहाँ पर बल लगेगा। अब देखिए, बल का परिभाषा तो हम लोग समझ लिए। अब हम यह समझते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, बल को सूचित किया जाता है F से, और इसका सूत्र होता है F बराबर ma। m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए, बल जो है ना, बल एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या है? तो वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो बल ऐसा राशि है ना जिसमें दिशा भी होती है। ठीक, तो बल एक कैसा राशि है? तो बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन, जिसे किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, यदि आपसे कोई पूछेगा इस तरह से सिंपल कि बल का मात्रक बताइए, तो न्यूटन बताइएगा। ठीक, और कोई डिटेल में पूछेगा कि इसे और एक्सप्लेन करके बताइए किस तरह से होता है, तो यह बता दीजिएगा कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इस तरह से। अब हम यह समझते हैं कि बल का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर है ना कि धक्का यानी कि पुश, धक्का देकर दरवाजा खोलना या बंद करना, वहाँ पर हम बल लगाते हैं। ठीक, उसके बाद है खिंचाव, किसी भी चीज़ को हम खींचते हैं, जैसे कि रिक्शा चालक द्वारा रिक्शा खींचना, तो जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो वहाँ पर बल लगता है। उसके बाद है संपीड़न, गैसों को संपीड़ित करके उन्हें सिलेंडर में भरना। जब गैसों को संपीड़ित किया जाता है, यानी कि उन्हें एक जगह पर कम जगह में उसे अधिक से अधिक गैस को रखा जाता है, तो वहाँ पर गैसों का संपीड़न किया जाता है, तो वहाँ पर भी बल लगता है। उसके बाद है तनाव, रबड़ के दोनों सिरों को खींचना। यदि आप पेंसिल से मिटकारने वाला रबड़ हो गया या फिर कोई भी रबड़ हो गया, उससे जब आप खींचते हैं तो वहाँ पर भी बल लगता है। उसके बाद है वायु प्रतिरोध, गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत वायु द्वारा आरोपित बल। वायु प्रतिरोध मने कि एयर द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि तेज हवा जिस दिशा से बहता है उसी दिशा में यदि हम चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो हमें अधिक लाग पड़ता है, अधिक मेहनत पड़ता है। तो वह किस कारण होता है? हवा हमारे ऊपर बल लगाता है, इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है। उसके बाद घर्षण से भी बल लगता है। ठीक, वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना, तो वहाँ पर घर्षण का बल लगता है। ठीक, तो इस तरह से यह रहा हमारे दैनिक जीवन में बल का उदाहरण। ठीक।